इस वीडियो के अंदर आज हम बनाने वाले हैं बक कन्वर्टर मॉड्यूल। सबसे पहले उस मॉड्यूल का पीसीबी लेआउट डिज़ाइन कर लेते हैं। मैं काईकैड सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा हूं। मैं पीसीबी को डिज़ाइन करने के लिए डायरेक्ट मेथड को यूज़ कर रहा हूं। आप चाहे तो स्कीमेटिक बना के उसके बाद पीसीबी को डिज़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले कंपोनेंट्स का फुटप्रिंट को प्लेस कर लेते हैं। उसके बाद उसका नाम और उसका वैल्यू को असाइन कर लेते हैं। कंपोनेंट्स को प्लेस करने के बाद पीसीबी ट्रेस का विड्थ को असाइन करेंगे। उसके बाद अलग अलग कंपोनेंट्स को पीसीबी ट्रेस के थ्रू कनेक्ट करेंगे। चलिए अब हम इस पीसीबी का 3D व्यू देख लेते हैं। पीसीबी डिज़ाइन होने के बाद उसको पीडीएफ के अंदर एक्सपोर्ट कर लेते हैं। उसको ट्रांसफ़र पेपर के ऊपर प्रिंट आउट निकाल लेते हैं। इस लेआउट को पीसीबी क्लैड बोर्ड के ऊपर ट्रांसफ़र कर लेते हैं आयरन से प्रेस करके। अनप्रिंटेड पीसीबी लेआउट को मार्कर से सही कर लेते हैं। इसके बाद इस पीसीबी को फेरिक क्लोराइड के अंदर एचिंग कर लेते हैं। चलिए अब हम अलग अलग कंपोनेंट्स को इस पीसीबी के अंदर सोल्डरिंग कर लेते हैं। इस मॉड्यूल का आउटपुट वोल्टेज को एडजस्ट करने के लिए आप चाहे तो फिक्स्ड रेसिस्टर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं वेरिएबल रेसिस्टर को यूज़ कर रहा हूं ताकि आउटपुट वोल्टेज को एडजस्ट करने के लिए। इस पीसीबी का लेआउट और इसका डायग्राम दोनों डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। इस मॉड्यूल को कूल करने के लिए मैं हीट सिंक को यूज़ कर रहा हूँ।
चलिए अब हम इस मॉड्यूल को टेस्टिंग करेंगे। मैं इस पावर सप्लाई का यूज़ कर रहा हूँ, हमने पिछले वीडियो के अंदर बनाया था। आप इस वीडियो का लिंक यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए अब हम इस पावर सप्लाई को कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए अब हम इस मॉड्यूल का आउटपुट और इनपुट वोल्टेज को मेज़र कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इनपुट साइड 11 वोल्ट्स है और आउटपुट साइड के अंदर 5 वोल्ट्स दे रहा है। इस वेरिएबल रेसिस्टर को एडजस्ट करके आउटपुट वोल्टेज को सेट कर सकते हैं। चलिए अब हम इस मॉड्यूल का आउटपुट पावर को टेस्ट करेंगे। इस आउटपुट के साथ एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इस बल्ब को जला के देखते हैं। इस मॉड्यूल का पावर को टेस्ट करने के लिए मैं इस इलेक्ट्रॉनिक लोड मॉड्यूल को यूज़ कर रहा हूँ। चलिए अब हम इसको इस आउटपुट के साथ इस मल्टीमीटर के सीरीज़ के अंदर कनेक्ट कर लेते हैं। मल्टीमीटर के अंदर जो भी एम्प्स होगा वो रीड होगा। चलिए अब हम इस लोड को इंक्रीज करेंगे। आप देख सकते हैं लोड को इंक्रीज करने से आउटपुट करंट कंज्यूम हो रहा है। चलिए और बढ़ाते हैं। आप देख सकते हैं 3.2 एम्प्स आ रहा है। अब वोल्टेज ड्रॉप हो चुका है। इस लोड को डिक्रीज करेंगे, उसको 2.8 एम्प्स सेट करेंगे। आप देख सकते हैं। चलिए अब हम इसका पावर कैलकुलेट कर लेते हैं। पावर को कैलकुलेट करने के लिए वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आप देख सकते हैं 13.4 वाट आ रहा है। चलिए अब हम इस मॉड्यूल का ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी को मेज़र कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये अप्रॉक्सीमेट 500 किलोहर्ट्ज़ के अंदर ऑपरेट कर रहा है। थोड़ा लोड बढ़ाते हैं। चलिए अब हम इस आईसी का ऑपरेटिंग टेम्परेचर को मेज़र कर लेते हैं। - 48 डिग्री दिखा रहा है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।